तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गहलोत के बजट भाषण पर अब सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा कर दिया और पेपर लीक के बाद सदन में बजट लीक हुआ, ये विपक्ष का कहना है। 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ते रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 8 मिनट तक, यानी 8 मिनट तक 2022 का बजट पढ़ते रहे मुख्यमंत्री। तो पुराना बजट पढ़ने पर अब सियासत शुरू हो गई है। बार पलटवार तेज हो गया है क्योंकि ट्वीट कर मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर यह अब आरोप लगाया कि वो मनगढ़ंत आरोप उन पर मढ़ रहे हैं। 8 मिनट तक वे पुराना बजट का भाषण पढ़ते रहे, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत होने लगी है। जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि माफी भी मांगते हैं अशोक गहलोत और फिर से अपना भाषण एक बार शुरू करते हैं, लेकिन ट्वीट कर बीजेपी पर उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाने की बात कहते हैं। पेपर लीक के बाद अब ये एक और मामला जिसको लेकर राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं किस तरह से अपना खुद मजाक अशोक गहलोत ने बना लिया। आप देखिए, बजट उन्हें पढ़ना था और उन्हें 8 मिनट तक बजट पढ़ते पढ़ते ये पता नहीं लगा कि वो पिछली बार का बजट पढ़ रहे हैं, यानी पुराना बजट पढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर जब एक व्यक्ति पीछे से आकर उन्हें रोकता है, तो हालांकि बीच में वो थोड़ा गुस्सा करते हैं कि बजट पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है, उन्हें रोका जा रहा है, क्योंकि राज्य का जो बजट होता है वो मुख्यमंत्री पढ़ते हैं, आपको बता दें। और क्योंकि वित्त मंत्री मंत्रालय भी वो देख रहे हैं, तो ऐसे में अब उनको आकर रोक देना ये मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि आप 1 मिनट रुक जाइए क्योंकि आप गलत बजट पढ़ रहे हैं, आप देखिए जो वाकया पूरा हुआ, आप समझ पा रहे होंगे जो आपको हम बता रहे हैं। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये कहा गया कि आप रुक जाइए, आप गलत बजट पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद ये होता है कि वो पूछते हैं कि क्यों रुक जाऊं। फिर वो व्यक्ति उन्हें बताता है कि आप पिछली बार का बजट पढ़ रहे हैं। 1,18,00,000 घर एक बार स्पीच को क्यों दूसरी आदमी पुरानी एक मिनट, सॉरी, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने हंगामा रोकने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी विधायकों को शांत कराने की भी कोशिश की, लेकिन विधानसभा कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। 1,18,00,000 घर एक बार स्पीच को क्यों दूसरी आदमी पुरानी एक मिनट, सॉरी, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था, ये भी इतिहास बनना ही लिखा था। मानसादेश, आप बजट की गरिमा को नहीं रखना है। आप लीडर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे भूतपूर्व, अपन ये जरूरी है अपना रिकॉर्ड करा हुए, गलत तरीका बिल्कुल। अरे थोड़ा सब्र रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सब्र रखिए, सब्र रखिए, सब्र रखिए। सब आदमी यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको आज में प्रॉब्लम है क्या? सब आप प्लीज, आप सीनियर लीडर हैं, सीनियर सदस्य से माफ कटेगा। आई एम ऑन लेग। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस खबर से जुड़ी। राजस्थान विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने पहले भाषण देते हुए माफी मांगी, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाए। भाजपा सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि वे राजस्थान के विकास और तरक्की के खिलाफ है। इनका मनगढ़ंत आरोप कि बजट लीक हो गया, ये दर्शाता है कि बजट को भी अपनी राजनीति से नहीं छोड़ेंगे। बचत राहत बढ़त में एक ही बाधा है, भाजपा। तो ये आरोप इस पूरे वाकये के बाद सीएम गहलोत ने भाजपा पर लगाए, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि वे भाषण जब 8 मिनट के बाद उन्हें रोका जाता है उसके बाद सॉरी भी कहते हैं। और ऐसे में बड़े सवाल क्या हैं वो देखिए। सवाल ये कि आरोप मनगढ़ंत, फिर क्यों माफी मांगी?
अगर आपको लगता है कि गलत आरोप लगाए जा रहे थे बीजेपी की यानी सदन में विपक्ष की तरफ से, सवाल यह भी है कि आपको जब ये जानकारी हो चुकी थी कि बजट आप पुराना पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपने फौरन माफी मांग ली? और वहीं इसी बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने दावा किया है कि अशोक गहलोत 8 मिनट तक पुराना भाषण पढ़ते रहे। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। और बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि बजट सत्र के पेपर बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं और जो सरकार इन्हें नहीं संभाल सकती, आप समझ सकते हैं वो सरकार कैसी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन राठौर जी हमारे साथ हैं। सर, क्या हो गया राजस्थान के मुख्यमंत्री को? पुराना बजट पढ़ रहे हैं, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, बजट दस्तावेज एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो सरकार संभाल के नहीं रख सकती, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान की क्या कदर हो रही है। एक मजाक बना रखा है राजस्थान, और जिस तरह से उन्होंने पुराने वादे ही अभी तक पूरे नहीं करे, अभी एक नया झूठ का पुलिंदा लेकर आए हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। सिर्फ हवाई फायर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अफसोस इस बात का है कि राजस्थान की एक पूरी पीढ़ी पीछे पर चढ़ गई है। इसका नुकसान की भरपाई जरूर करनी पड़ेगी आगे, लेकिन नुकसान हो चुका। लेकिन आप लोग जब विरोध कर रहे हैं वहाँ सदन में, तो उनका कहना है कि आप लोग ही जनता से बजट को छीन रहे हैं। तो जनता के लिए बजट उनका कौन सा वाला, पुराना वाला या नया वाला? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार गंभीर है ही नहीं, अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी बचानी है और साथ ही कहा कि कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता पिस रही है और ये पुराना बजट पेश कर रही है। सरकार गंभीर है ही नहीं, अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी बचानी है। देखिए, पहले 8 तारीख को बजट पेश होना था, ऐसी सूचना हमने तो मीडिया में ही पढ़ी थी। बाद में उन्होंने कहा मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए, तो 10 का रखा। तो तैयारी कहाँ की उन्होंने? पुराना बजट पढ़ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की गंभीरता नहीं है अब शासन संचालन करने में। बस उनको डर लग रहा है मेरी कुर्सी कहीं चली नहीं जाए, तो बस उस कुर्सी को बचाने के लिए जनता पिस रही है और पुराना बजट को पेश कर रहे हैं विधानसभा में। अच्छा, अपोजिशन तो बहुत आरोप लगा रहा है कि एक्सपंज हो रहा किया जा रहा है, जैसे खड़गे जी का वो एक्सपंज कर दिया। देखिए, चाहे खड़गे जी का हो, चाहे हमारे यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी साहब जी का नोटिस हो, ये स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा नियम बने हुए हैं। कौन ऐसा संसदीय बोला, कौन ऐसे व्यक्ति पर बोला जो आउटसाइडर है और हमसे पहले परमिशन नहीं ली। अब ये कहते हैं कि ये तो कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, पर्सन में भी कंपनी इंक्लूड है। तो अब इनको व्याख्या करने का पूरा ध्यान नहीं है, तो वो तरह तरह का आरोप लगाते हैं। ये तो चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर के लेवल पे हुआ है, उन्होंने रूल्स देख करके किया है। सरकार का क्या इसमें लेना देना है?